हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पार्ट 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक का मतलब क्या होता है? वस्त्र जो हम पहनते हैं ना, कपड़े, उसे बोलते हैं पोशाक। तो यह कहानी नसरुद्दीन की है। आपको पता है कि नसरुद्दीन जो शाह थे बहुत ही मजाकिया और थोड़े थोड़े चुटकुले वगैरह के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वो इस तरह के वो करते थे, थोड़ा हास्य प्रसंग बोलते हैं ना, जैसे वैसे। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसे अचकन भी कहते हैं। लंबा कुर्ता होता है ना, उसे अचकन कहते हैं। यहाँ पे कपड़े के बारे में बताया गया तो उसकी बात हो रही है। ओके, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लोग बात कर रहे हैं, है ना। चलो, यहाँ पर भी ये लोग हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं 3 जन मिलके। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर ये पाठ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। ओके, चलो। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब, तो नसरुद्दीन का पुराना दोस्त था, उसका नाम क्या था? जमाल। तो जमाल साहब से मिलने अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। वो अपने पुराने दोस्त से मिले और वह अपने दोस्त से मिलकर के बहुत खुश हुए। कौन खुश हुए? नसरुद्दीन। ओके। कुछ देर गपशप करने के बाद, यानी बातचीत करने के बाद, उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। कि हम मोहल्ले में यानी कि गली में हम घूम करके आते हैं, चलो। कि तुम जैसे अपने अपने पुराने दोस्त को मिलते हैं तो हमको बड़ा मज़ा आ जाता है ना, फिर हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि चलो थोड़ा मोहल्ले में घूम के आते हैं। ओके, चलो। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। तो जिससे वो मिले थे जमाल साहब, तो उससे मिलने से वो मना कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। कि बोला, मेरे कपड़े तो बहुत पुराने से हैं, अच्छे नहीं हैं, नॉर्मल हैं, यानी अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं इस कपड़े में तो लोगों से नहीं मिलूँगा मैं। कभी हमें ऐसा होता है ना कि यार हम बाहर जैसे बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कि नहीं मेरे ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, थोड़ा अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो उसके हिसाब से कपड़े होने चाहिए, ऐसा लगता है ना हमें। तो यहाँ पर इसी तरह से जो जमाल साहब थे उनको लगा कि नहीं, मेरे कपड़े व्यवस्थित नहीं हैं, मेरा पोशाक यानी मेरे कपड़े बहुत मामूली हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अचकन यानी कि कुर्ता, लंबा कुर्ता। ओके। तो बोला भड़कीली, तो जो कलर में कैसी होती है, एकदम पीली, लाल, हरी, जैसे आपको दिख रहा होगा ये पीला कलर, तो यानी आँख को जो चुभता है, भड़कीला सा कलर, वैसा लेकर के आई। और कहा, इसे पहन लो, इससे तुम खूब अच्छे लगोगे, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, इसको पहनो, सब देखते रह जाएंगे, तुमको देखते रह जाएंगे। बंठन कर दोनों घूमने निकले। बंठन कर यानी कि तैयार होकर के, बंठन कर बोलते हैं ना, जैसे बाल वगैरह अच्छा बना करके, मुंह वगैरह अच्छा धो के, पाउडर वगैरह लगा के, परफ्यूम लगा के, अच्छा सा सुंदर सा तैयार होके, साफ सुथरे तैयार होके दोनों बंठन कर घूमने निकले। कहाँ? मोहल्ले में, यानी सोसाइटी बोलते हैं ना, जैसे गली में। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर आए। उसके जो पड़ोसी थे उनके घर गए वो। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। तो नसरुद्दीन ने अपने दोस्त कि ये मेरे जमाल साहब, ये मेरे दोस्त हैं। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। बहुत सालों में ये मेरे घर आए हैं और इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अरे रे, यहाँ पर नसरुद्दीन ने बोल दिया। जबकि हम किसी के घर जाते हैं तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि ये इसकी है, वो उसकी, इस तरह से थोड़ा अपना सीक्रेट छुपाना चाहिए ना। पर यहाँ पर नसरुद्दीन ने तो बोल दिया। यहाँ पर क्या बोल दिया? कि वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। जबकि उसके बारे में तो उसने पूछा ही नहीं था, फिर भी नसरुद्दीन ने बोल दिया। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी
वो बहुत क्या हो गए, लज्जित हो गए। घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत शर्मा जाना, लज्जित हो जाना। तो वो शर्मा गए कि अरे यार वो इसका दोस्त क्या सोचेगा कि इसने मांगी हुई अचकन पहनी है, मांगा हुआ कुर्ता पहना हुआ है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, फिर जैसे वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, कि तुम्हारी अकल कैसी है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो बोला ऐसा क्यों बोला तूने? तुम्हारे पड़ोसी सोच रहे होंगे कि ये कैसा आदमी है, इसके पास अपने कपड़े भी नहीं, अपने दोस्त के घर के कपड़े पहन रहा है। पड़ोसी है, यहाँ पे ये बातचीत कर रहे हैं, है ना। ये जो टोपी वाला है वो लगता है नसरुद्दीन है ना। चलो फिर देखते हैं यहाँ पर। ओके, चलो फिर यहाँ क्या होता है। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, यानी उसने माफ़ी मांगी कि सॉरी गलती हो गई, अब नहीं बोलूँगा मैं, मुझे पता नहीं था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता है और हम बोल देते हैं। गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा, अब मैं नहीं बोलूँगा कि ये अचकन मेरी है। ओके, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गया, हुसैन साहब से मिलाने ले गया। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, यानी कि गर्मजोशी यानी कि बहुत उत्साह से, आइए आइए आइए, बहुत खुश हो गए। कभी कोई मेहमान आते तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना, उनका वेलकम करते हैं ना कि हाँ आओ आओ आओ। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो बोला कि नसरुद्दीन का मोहल्ला था, उसकी सोसाइटी थी, तो उसको तो सब जानते ही होंगे, पर जमाल साहब को लोग नहीं जानते होंगे ना। तो पूछा गया तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। तो इसके बारे में तो किसी ने पूछा ही नहीं, पर वो उसी बात में दबाव दे रहे कि इसने जो अचकन पहनी है, इसने जो कुर्ता पहना है वो इनकी अपनी ही है। अभी उसने अपनी बात बदल दी। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, फिर जमाल साहब को गुस्सा आ गया उसके दोस्त को। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, कि तुमने झूठ क्यों बोला, झूठ बोलने को किसने कहा था, क्यों? फिर नसरुद्दीन कहते हैं क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तुमने तो बोला था कि मत बोलना, इस झूठ इस तरह से मत बताना ये कि ये मेरी अचकन है। तो मैंने ऐसा तो नहीं बताया, पर मैंने ऐसा बोला कि ये तुम्हारी ही है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? तो बोला हम कहीं भी जा रहे हैं तो तू कपड़ों के बारे में ही क्यों बोल रहा है, उसके बारे में चर्चा मत करना, कुछ और बात कर। बार बार तू घूम फिर कर वही बात क्यों बोल रहा है कि मेरे दोस्त ने जो अचकन पहनी है वो उसी की है और ये मेरी है, इस तरह से चर्चा क्यों कर रहा है बार बार? उनके बारे में नहीं न कहना ही अच्छा है, उसके बारे में अगर तू नहीं बोले तो अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया, उन्होंने समझाया कि उसके बारे में तू नहीं बोले तो अच्छा है। चलो यहाँ पर 1 मिनट है। चलो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से नसरुद्दीन ने जमाल साहब को, किसी के भी घर गया तो कुछ न कुछ बोला ही है, और वह भी पोशाक के बारे में ही कहा है। फिर जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था? तो नसरुद्दीन ने फिर से कहा कि क्यों? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? बोला घूम फिर कर पोशाक की बात करना ज़रूरी है क्या? कोई सामने वाला नहीं पूछे तो भी तुम उसके बारे में बता रहे हो, है ना। उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया, यानी उसका जो दोस्त था उसने समझाया नसरुद्दीन को। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, फिर वो उनको लेकर के आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, फिर दूसरे पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। जैसे कोई अनजान व्यक्ति होता है, आप अपने दोस्त वगैरह को लेकर के ऐसे जाते हो तो कोई बोलता है ना कि हाँ ये कौन है, इसका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं ना। तो उसी तरह से
वह उनका परिचय करवाना था, उसे कहते हैं परिचय करवाना। तो जमाल साहब का परिचय करवाया, उसने करवाया। मैंने अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, मैं आपको परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया नसरुद्दीन ने? घूम फिर कर वही बात कह दी कि इन्होंने जो अचकन यानी कि जो कुर्ता पहना है उसके बारे में अगर मैं नहीं कहूँ तो अच्छा है, क्योंकि अब उसने उसको कहने को मना कर दिया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि नसरुद्दीन किस तरह से अपने दोस्त को बात बात पर चिढ़ाकर परेशान कर रहे हैं। ये कन और कौन से कलर की? भड़कीले कलर की, पीला कलर, एकदम आँख अपनी वैसी हो जा रही, दिख रहा है ना, अपनी आँखें कैसे हो जाती है, एकदम चमक जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा नसरुद्दीन का प्रसंग, ये उसका दोस्त, ओके, और ये नसरुद्दीन। ये देखो पीली कलर की अचकन किसने पहनी है? उनके दोस्त ने, जमाल ने, ओके। और यह जो ब्लू कलर में है वह नसरुद्दीन। चलो हो गया हमारा पूरा पाठ। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और समझ लेना। इसके शब्दार्थ वगैरह मैं आपको लिखवा दूँगी, ओके। चलो।